Hello, everyone. A very good morning to all of you. So, I am Siddharth Kumar, your guide and mentor here at Prep IAS. और आज का जो ये हमारा डेली गाइडेंस इनिशिएटिव है, जहां आपको डेली टारगेट्स देते हैं। तो आज 21 सितंबर 2021 के लिए मैं आपको टारगेट्स दूंगा, पर उससे पहले आपको एक मोटिवेट करने के लिए कोट, ठीक है। तो देखो, कोट पढ़ने से पहले दो डेट्स बताता हूं मैं आपको। 5 जून 2022 और 16 सितंबर 2022, इस डेट को आपका मेंस है और इस डेट को आपका प्रीलिम्स है, ठीक है। तो अगर, सो द कोट इज, इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू विल फाइंड अ वे। अगर आपके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो आप उसको पाने के लिए, उसके जो हासिल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हो। जो बोलते हैं ना हिंदी में, जहां चाह है वहां राह है, वही। बट इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। तो अब आप देख लीजिए, एक्सक्यूजेस हम बस उसी चीजों के लिए बनाते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमारे लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसमें अच्छी रैंक लाना इंपॉर्टेंट है। इसलिए ट्राई टू फाइंड अ वे, डोंट ट्राई टू एक्सक्यूज मत बनाइए। इनोवेटिव बनिए, कुछ ना कुछ सोचिए। देखो, हर चीज का रास्ता निकलता है, तभी ऐसे ही नहीं, ये जो कहावतें ऐसे ही नहीं आती है। किसी ने कभी किया होगा तभी जो है ये कहावतें आती हैं कि जहां चाह है वहां राह है। तो ये आपके लिए मोटिवेशन का कोट है कि अगर इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आप रास्ता निकाल लोगे। बट अगर मान लो आप एक्सक्यूज बना रहे हो, तो सोच लो कि आप इसको, उस चीज को जितना इंपॉर्टेंस देना है उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो पॉलिटी के, जब अब हमने ऑलमोस्ट पॉलिटी और गवर्नेंस काफी कवर कर लिया है, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के 2013 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चन जो है हमारे चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं हम 9 PM पे, ठीक है। 4 लेक्चर्स हैं, उसमें सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्लीज, ये कुछ एक एक्स्ट्रा ऐसी चीज है जिसको आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये बेसिकली हमने एक रैपिड रिवीजन सीरीज लॉन्च किया था। जो लोग 2021 का भी प्रेप्स दे रहे हैं उनके लिए, उनको यही, इसमें इसके थ्रू कंटेंट के साथ साथ हम उन्हें टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता रहे हैं कि कैसे वो यूपीएससी के क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने पॉलिटी ऑलमोस्ट मान लो 80 to 90%, अब 80% तो पढ़ ही लिया है, 70 to 80% पढ़ लिया है, ठीक है। बाकी बचे अगले हफ्ते में आप 90% तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अब इतना पढ़ लिया है, तो प्लीज गो थ्रू दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। इसको देखिए। शाम को जो एक एक घंटे के लेक्चर है, 4 लेक्चर है, शाम के टाइम के हैं। फर्स्ट लेक्चर से देखना, लेक्चर 1 से पूरा 2013 से 2020 तक सब कुछ कवर्ड है आपका, ठीक है। एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम 2013 टू 2020। सारे क्वेश्चन कवर्ड है, अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। सिर्फ कंटेंट के बारे में ही नहीं बताया गया, साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर देखना। ये एक एडिशनल चीज है, ये आपके टारगेट्स की चीज नहीं है। बट अगेन, वही बात हो गई कि अगर जहां चाह है वहां थोड़ा एडिशनल इसके लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज नॉट विद इन योर टारगेट, बट दिस इज समथिंग। अगर आप ये कर लोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी, तभी मैंने इसको बिफोर एनी अदर टारगेट यहाँ पे रखा है। अब टारगेट 1 आपका आता है, यूजुअली आपका सब्जेक्ट होता है। पर देखो, मुझे पक्का पता है कि कई लोग जो है इसको इग्नोर कर रहे होंगे। इसको प्लीज इग्नोर मत करना, राइट। आपका गोल क्या है? आपका गोल क्या, सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना है? नहीं, आपको प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस भी क्लियर करना है। मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू भी क्लियर करना है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको अच्छी रैंक चाहिए। और इस सब चीजों के लिए इसमें सबसे बड़ा हाथ होगा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का, राइट। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप इग्नोर मत करिए। अभी से आपको एक ये प्रो टिप मानना हो या अच्छी एडवाइस मानना, जो भी मानना हो, बट प्लीज इसको इग्नोर मत करिए। इसको अच्छे से पढ़िए, इसको टाइम डिवोट करिए, एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स डिवोट करिए, ठीक है। तो ये तो टारगेट 1, जैसे भी आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, और कई बार मैं बता चुका हूँ स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हो, वो आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा टारगेट पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे आ जाते हैं। तो कल हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज के आपके टारगेट क्या है? आज आपको पढ़ना है वोटिंग बिहेवियर और कोलिशन गवर्नमेंट। तो अगर मैं बोलूं कितने इंपॉर्टेंट है, तो दीज आर लेस इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो वोटिंग बिहेवियर में एक टॉपिक है, रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शंस एंड वोटिंग बिहेवियर, ठीक है।
तो यही टॉपिक ऐसा है जो कुछ आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वोटिंग बिहेवियर एक बार आप बस रीडिंग लगा लो, कोई नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा कुछ चीज देखनी है तो अंडरलाइन कर लो, बट अगेन इट इज लेस इंपॉर्टेंट, इससे कम इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी। सेम है कोलिशन गवर्नमेंट का, बहुत, और दोनों बहुत छोटे चैप्टर है, ठीक है, बहुत छोटे चैप्टर है, मतलब इन दोनों को मिला के आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं, 30 to 45 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए इन दोनों चैप्टर्स में, ठीक है। दीज आर लेस इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मैं कहूंगा, मैं जो टारगेट्स बता रहा हूं तो लास्ट में रखना है इन दोनों चैप्टर को, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे तो आपको रखना है ये एंटी डिफेक्शन लॉ, दिस विल बी हाई प्रायोरिटी, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, दोनों के लिए बहुत हाई प्रायोरिटी है एंटी डिफेक्शन लॉ। अच्छे से पढ़ के एक एक एस्पेक्ट समझना है, एक एक प्रोविजन समझना है इसका, ठीक है, और जो आपको हर एक एस्पेक्ट इसको जो है अच्छे से समझना है, ठीक है। प्लस चीजें, या तो अगर आपको नोट्स बनाने का आदत है तो नोट्स बना सकते हो, नहीं बनाना तो भी कोई बात नहीं, आप अंडरलाइन कर सकते हो बुक में, ठीक है। प्लस एक और चीज करनी है, इसको ध्यान में रखना है कि इससे रिलेटेड करंट जो भी डेवलपमेंट है, राइट, रिसेंट पास्ट में जो भी डिफेक्शंस हुई है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, मैं स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, और बाद में मत बोलना, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इसको लेके जो भी हैं, थोड़ा गूगल सर्च मारना, एंटी जजमेंट, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन एंटी डिफेक्शन, 4-5 मेजर जजमेंट्स देख लेना, उसमें क्या बोला है, और रीसेंट, वो भी रीसेंट, उसमें क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने वो भी देख लेना, ठीक है। और नोट, उसका नोट बना के जो है, अगर लक्ष्मीकांत में तो एक दो दे रखे हैं जजमेंट्स, बट इतना डेप्थ में नहीं दिया हुआ, एक दो और देखने पड़ेंगे, उसका नोट बना लेना। प्लस कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे मैं एक जजमेंट बताता हूँ नाबाम रेबिया करके, ठीक है, और प्लस कुछ एग्जाम्पल्स रखना, ठीक है, रिसेंट पास्ट में कुछ मेजर एग्जाम्पल्स है डिफेक्शन के, राइट, वो एग्जाम्पल्स लिख लेना अपने उसमें एक या दो, तो ये जब आप लिखोगे आंसर्स तो बहुत वैल्यू देगा, तो प्लीज ये समझ जाइए, ये आपका टारगेट है। उसके बाद अगला जो है आपका, तो देखो मैं कहूंगा फर्स्ट नंबर पे ये करना है, सेकंड नंबर पे ये करना है प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, सेकंड नंबर पे करना है प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, और प्रेशर ग्रुप्स ये मेंस में आपको है, प्रेशर ग्रुप्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो इसमें ज्यादा मत पढ़ना, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी के, अभी मैं आगे दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के मेंस के, प्रेशर ग्रुप पे ही आए हैं, और उनका रोल क्या रहा है पॉलिटी में, मेनली इसी पे आए हैं। तो देखो जब ये प्रेशर ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, बेसिक प्रेशर ग्रुप क्या होता है, क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए आपके पास, राइट, किस टाइप के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए, और क्या मेथड्स होते हैं प्रेशर ग्रुप के वो क्लियरली लिख लो, तो ये तो आपका सारा स्टैटिक हो गया। प्लस इसके साथ करंट के रीसेंट एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए प्रेशर ग्रुप के, ठीक है, करंट के रीसेंट एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ठीक है। प्लस इसमें एक और चीज करनी है प्रेशर ग्रुप वाले में, किसी भी कोचिंग का हैंड आउट था ना, उसमें जो है काफी, मतलब हैंडआउट में काफी कुछ दे रखा होता है, तो उसमें से भी जो रेलेवेंट चीजें हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के हम करेंगे, तो रेलेवेंट चीजें उसमें से उठा के अपने नोट्स बनाए, तो ये प्रेशर ग्रुप वाले चैप्टर पे आपको क्लियर नोट्स बनाने, स्पेशली बेसिक्स प्रेशर ग्रुप के, कि क्या होता है प्रेशर ग्रुप, उसका जो है किस टाइप के होते हैं, किस तरीके से क्या मेथड होते हैं फंक्शनिंग के, ओके, और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो सब, ठीक है, और उसके बाद जो उनका रोल क्या है पॉलिटी में, तो ये वाला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्रेशर ग्रुप्स का रोल क्या है पॉलिटी में, इसके ऊपर 5-6 रोल लिख लेना, और हर एक रोल के लिए उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल जरूर लिखना, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जैसे आपके प्रेशर ग्रुप का एग्जाम्पल देते हैं, ये अभी रिसेंट फार्म प्रोटेस्ट हो रहे, भारत किसान यूनियन, सो व्हाट रोल दे आर प्लेइंग अ रोल इन पॉलिटिक्स, दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस, क्या लेजिस्लेचर, जो 3 लॉज आए फार्म लॉज, उनको जो है इम्पैक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। सो ये आपके टारगेट्स है। अब जरा प्रेशर ग्रुप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो मेथड्स देखो 2019 में आया था, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया एंड हाउ इफेक्टिव दीज मेथड्स आर। तो अगर आप अभी रिसेंट फार्म प्रोटेस्ट की बात करो, तो क्या है मेथड्स, प्रोटेस्ट करना, ठीक है, लॉबिंग कर रहे हैं, दे आर लॉबिंग, दे आर इलेक्शनियरिंग, इलेक्शनियरिंग मतलब इलेक्शंस में उन पार्टीज को फार्म ग्रुप सपोर्ट करे जो उनकी डिमांड्स को सपोर्ट करे, राइट, जगह जगह जाके, ठीक है। और भी तरीके हैं, आप रीसेंट एग्जांपल लेके देखो, खुद से सोच के कोशिश करने के लिए निकाल, देखो ये मैंने आपको बता दिया, आपको आसान लगेगा, पर क्योंकि मैंने बताया आपको, तो
देखो ये जो है आपको खुद से करना चाहिए एक्सरसाइज, खुद से देखना रिसेंट फार्म प्रोटेस्ट में क्या है और खुद से फाइंड आउट करना कि क्या तरीके यूज करें और कितने इफेक्टिव हैं। इनफैक्ट देखो जब आप बोलोगे ना, यहाँ रोल इन पॉलिटी की बात करोगे और उनके मेथड्स की बात करोगे तो मेथड्स में नेगेटिव मेथड्स भी हो सकते हैं, वायलेंस वगैरह भी आ जाएगा पर वो नेगेटिव में आएगा। इसी तरीके से रोल में नेगेटिव रोल भी बोल सकते हो कि टायरेनी ऑफ माइनॉरिटी की, कई बार बहुत छोटे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो अपने डिमांड के कारण जो मेजर जो मतलब पब्लिक वेलफेयर की चीज होती है उसको रोक देते हैं, जैसे ब्लॉकेड्स कर लिया, जाम लगा दिया, ये लगा दिया, स्ट्राइक्स कर ली, राइट। और कई बार टायरेनी ऑफ मेजोरिटी भी हो जाता है कि कई बार मेजोरिटी का प्रेशर ग्रुप क्या करता है कि माइनॉरिटी को जो है उनके राइट्स को अंडरमाइन कर देता है। तो इस टाइप से दोनों तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो एंड हाउ इफेक्टिव, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई कॉमन सेंस लगा के इसको कर सकता है। थोड़ा बस उसको क्या है, यहाँ से बेसिक्स को जो है पता होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस, टाइप्स, और ये बेसिक जो जैसे इलेक्शनियरिंग बोला, लॉबिंग बोला, राइट, ये जो है बेसिक कुछ कीवर्ड्स हैं, ये यूज करना होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल प्रोसेस। यहाँ बोलते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकर को, यहाँ बोलते हैं कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को। सेम थीम है, ठीक है, सेम थीम है कि कैसे, सेम मेथड्स हैं, इलेक्शनरिंग, लॉबिंग, ठीक है, प्रोटेस्ट, राइट, और कैंपेनिंग, ओके, एडवोकेसी, एडवोकेसी करके, ठीक है। Now, or plus, it asks, do you agree with the view that informal pressure groups have emerged as powerful than formal pressure groups? तो देखो, अब क्या आप इस व्यू से एग्री करते हो कि इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स ज्यादा वो हो गए हैं पावरफुल देन फॉर्मल? तो इसीलिए मैंने बोला आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप में फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जब ये डिस्टिंग्विश, जब ये पता होगा कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे, क्योंकि तभी आप जो है रीसेंट इवेंट्स में, राइट, रीसेंट इवेंट्स में आप बता पाओगे कि हाँ कुछ एक्सटेंट तक जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैं बिकॉज ऑफ कास्ट फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स, जैसे अगर आप मैं बोलूं, एक बार आपको पता है पहले जाट आंदोलन हुआ था या गुजर गुजर आंदोलन हुआ था फॉर रिजर्वेशंस, राइट, तो वो जो या कार्नी सेना अगर आपको याद है पद्मावती के वक्त, राइट, सो दे आर इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स, उनकी कोई फॉर्मल वो नहीं है, ठीक है। तो क्या वो फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स कैसे हो गए, जैसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ये जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स है, जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स होते हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, वो फॉर्मल हो जाते हैं। तो क्या इनफॉर्मल फॉर्मल से पावरफुल हो गए? अब पावरफुल देखना है तो कैसे, कि कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, जो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाता है वो ज्यादा पावरफुल, राइट। सो आई होप आप समझ रहे हो इन क्वेश्चंस को देख के कि अगर आप क्वेश्चंस को ब्रेक कर लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, और आपको इसी तरीके से अपना ये प्रेशर ग्रुप वाला टॉपिक कवर करना है, ठीक है। लास्ट है, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स इज समटाइम्स सीन एज एन इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। सो इसमें बेसिकली आपको कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसको इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं, राइट। कई चीजें एक तो फॉर्मली पॉलिटिक्स होती है, एक इनफॉर्मली पॉलिटिक्स होती है, तो इसमें भी बेसिकली रोल ही बताना है आपको कि कैसे वो जो है इतना क्या रोल ऐसा प्ले कर रहे हैं वो कि उनको इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स, जैसे मैंने बोला इलेक्शनियरिंग, कि वो जाके उन पार्टीज को सपोर्ट करते हैं जो जो उनकी डिमांड्स को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरीके से ये पॉलिटिक्स का एक इनफॉर्मल फेस हो गया, ठीक है। नाउ विथ रिगार्ड्स टू अबाउ, अब ये स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में असेस, देखो हर जगह असेसमेंट है, सेकेंड पार्ट हर जगह देखोगे हाउ इफेक्टिव देयर मेथड्स आर, have the informal groups emerged more powerful than formal groups, या assess the structural and functioning of pressure groups in India, कि इन इंडिया कैसा है प्रेशर ग्रुप का स्ट्रक्चर और क्या कैसा उनका फंक्शनिंग है, ये आपको असेस करना है, ठीक है, कि कितने इफेक्टिव हैं और किस टाइप से स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो बेसिक्स पढ़ने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, लक्ष्मीकांत प्लस कोई भी हैंड आउट लीजिए, ठीक है, ये दो चीजें लीजिए किसी भी कोचिंग का, उसमें से सारा बेसिक्स जैसे यहाँ पर देखा ये चीजें एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद क्या करना है आपको, करंट अफेयर्स से कुछ एग्जाम्पल लीजिए और जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, अगर कुछ एग्जाम्पल आता है तो वो अपने नोट में ऐड कर लीजिए प्रेशर ग्रुप के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया, बाकी मेंस स्पेसिफिक में अब मैं हाईलाइट करते रहूंगा जो जो हम कवर करते रहेंगे, ठीक है। ये कवर कर लिया है, होपफुली आज आप ये कवर कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे कल से, राइट, थोड़ा ज्यादा कवर करना है तो ये दोनों चीजें कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो लास्टली पॉलिटिकल ये डायनामिक्स वाली प्लेलिस्ट है, इसमें एंटी डिफेक्शन पे भी लेक्चर है, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिस्कस किए जा रहे हैं सौरभ सर से 9 PM पे,
आप रैपिड सॉरी फॉर दैट, रैपिड रिवीजन करके या रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमारे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में क्लिक करना, रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेलिस्ट होगी, उसमें पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे 2013 से, जैसे मैं पहले बता रखा है, डिस्कस्ड है, सारे लेक्चर देखना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, लास्ट टारगेट आपका करंट अफेयर्स का है, होपफुली आप करंट अफेयर्स कर रहे होगे प्रॉपरली, डीएनए देखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं द हिंदू से, मंथली मैगजीन में जुलाई सेक्शन, और मैं जानता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा उसको करने में, बट अगेन देखो मैंने इतना ज्यादा नहीं दिया है, वोटिंग बिहेवियर, कोलिशन और इवन एंटी डिफेक्शन, ये तीनों चैप्टर अगर आप एक साथ पढ़े तो 1 आवर, 1.5 आवर में ये 3 चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास एक ही चैप्टर बचता है, प्रेशर ग्रुप वाला। ठीक है, उसको अच्छे से करना है नोट बना के, इसलिए बाकी टाइम उसमें डिवोट करना है। फिर बाकी आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, राइट, हालांकि एक्स्ट्रा देखना चाहिए, बट अगेन और करंट अफेयर्स में जुलाई प्लीज इकोनॉमी सेक्शन पढ़िए, अभी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अभी जब अगला बार इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे अभी थोड़े टाइम बाद, मैं उसके सोर्सेस भी आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। तो जब हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे तो एट दैट टाइम क्या है, हम जो है चीजों को करंट अफेयर से रिलेट करते रहेंगे। ठीक है, बेसिक रिमाइंडर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब तो ये बता ही दिया आपको, प्रीलिम्स और मेंस, मेंस के मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रीलिम्स का वो मैंने जैसे आपको बता दिया 9 PM वाला, आप रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू देख सकते हो, और जो भी सिलेबस जो भी पढ़ रहे हो उसको सिलेबस से जरूर रिलेट करो। ठीक है, बाकी दूसरे सजेशन सेम रहते हैं, बस ये चीज आप जरूर करिए प्लीज, आई कैन नॉट एम्फेसाइज इट मोर दैट डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन द कमेंट्स। ठीक है, प्लीज अपना जो प्रोग्रेस है जो भी है, कर पाए हो नहीं कर पाए हो, कमेंट्स में मेंशन करिए। बाकी अपने डाउट्स या क्वेरी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, थोड़ा सा हमें मुझे टाइम लग रहा है कमेंट्स को आंसर करने में, राइट, और हमारी टीम को भी, बट डोंट वरी, बी अश्योर्ड, आप पूछोगे, वैसे कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके, बट 1-2 दिन में जो है हम आपके जो कमेंट्स हैं वो आंसर कर देंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सी यू अगेन टुमारो, एंड अगेन फिर से जाते हुए मैं रिपीट कर देता हूँ कि इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे, आप रास्ता निकाल लोगे, अगर आप सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप रास्ता निकाल लोगे। अगेन रास्ता तो वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो मेहनत करने के लिए आप रास्ता निकाल लोगे। ठीक है, मेहनत करने के लिए कोई तरीका निकाल लोगे। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आप, अगर आप एक्सक्यूज बना रहे हो मतलब आप उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो गाइज थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो।